नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज फिर एक बार आपका अध्ययन अध्यापन के इस सोशल मीडिया मंच पर मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप लगातार इस मंच के साथ एवं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जायसी के आगामी पद संख्या 6 एवं उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे, जो कि सिंहल द्वीप वर्णन खंड से हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी इस अध्ययन यात्रा में पद संख्या 6। आप मेरे साथ इसको पढ़ते जाएं और मैं जो जो शब्दार्थ बताता हूं उनको साथ साथ में लिखते जाएं, जिससे कि आपके आगामी जो प्रश्नोत्तर को हल करने की प्रक्रिया होगी उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलते हैं पद संख्या 6 की ओर। पेग पेग पर कुआ बावड़ी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठावई ठाऊ, ओ सब तीरथ तिनके नाव, मठ मंडप चौपासे संवारे, तपा जपा सब आसन मारे, कोई सो ऋषि सुर कोई सन्यासी, कोई सो राजमती बिचवासी, कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई सो दिगंबर बिचरही नागे, कोई सो महेशुर जगम जति, कोई एक परखे देवी सती, कोई सुर सती कोई जोगी, कोई निराश पथ बैठ वियोगी, सेवरा खेवरा बान पर, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मात बैठ सब जारी, आत्मा भूत। प्रस्तुत पद प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कालजयी रचना पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित हैं। इस पद्य में कवि ने सिंहल द्वीप में पाए जाने वाले या वहाँ निवास करने वाले विभिन्न सन्यासी साधु संतों के बारे में बताया है। हम चलते हैं व्याख्या की ओर। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों को देखते हैं। पेग पेग पर कुआ बावड़ी। पेग पेग मतलब कदम कदम पर या पग पग पर, कुआ बावड़ी मतलब बावड़ी। साजी बैठक और पावरी। साजी मतलब सज्जित, बैठक मतलब चौकी, पावरी मतलब पाँव धरने स्थान था, सीढ़ियाँ जो कुएं की बैठक है और वहाँ की सीढ़ियाँ है कुएं और बावड़ी की, उनके बारे में बताए। और कुंड बहु ठावई ठाव। कुंड मतलब कुएं, बहु मतलब अत्यधिक, ठावही ठाव मतलब स्थान स्थान पर, ओ सब तीरथ तिनके नाव। तीरथ मतलब पवित्र स्थान, तिन मतलब उनके, नाव मतलब नाम। मठ मंडप चौपास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे। मठ और मंडप, चहु मतलब चारों ओर, पास में, संवारे मतलब सज्जित हैं। तपा मतलब तपस्वी, जपा मतलब जपी, सब आसन, आसन मतलब बैठना, सभी वहाँ बैठे हुए। कोई सु ऋषि सुर, कोई वहाँ ऋषि ईश्वर हैं, कोई सन्यासी हैं, कोई सो राजमती मतलब राजा जो कि अपना वैराग्य धारण करके वहाँ बैठा है, कोई ब्रह्मचारी पथ लागे, कोई ब्रह्मचर्य का जीवन यापन कर रहा है, कोई सो दिगंबर, कोई वहाँ दिगंबर है, अर्थात दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो शाखाएं थी। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वह श्वेतांबर कहलाए, और जो दिक् मतलब दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, अर्थात शरीर पर अन्य कोई वसन या वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वह दिगंबर कहलाए। विचरे मतलब विचरना, घूमना, नांगे मतलब नग्न अवस्था में। कोई सु महेशुर, महेशुर का अर्थ है शिव का उपासक। जगम जति, जगम मतलब एक प्रकार का शैव धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, जति मतलब यति। कोई एक परखे देवी सती। देवी सती, सती का अर्थ होता है शक्ति, और कोई शक्ति की उपासना करने वाले। कोई सुर सती कोई जोगी। सुर सती का तात्पर्य है सरस्वती साधु। कोई जोगी मतलब योगी। कोई निराश पथ बैठ वियोगी, कोई वैराग्य धारण करके निराश, निराश का तात्पर्य जिसको किसी की आशा ना रखने वाला हो वो निराश कहलाता है, अर्थात निराश पंथी भी वहाँ वैराग्य धारण करते हुए बैठे। सेवरा श्वेतांबर। खेवरा, खेवरा मतलब
एक प्रकार के जैन साधु होते हैं। बानपर, वानप्रस्थी, सिद्ध, साधक, अवधूत, आसन मात बैठे सब, जारी आत्मा भूत। अर्थात हम सब इसकी व्याख्या करते हैं। पग पग पर कुआ बावड़ी, कवि जायसी कह रहे हैं सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए कि सिंहल द्वीप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अर्थात कदम कदम पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। साजी बैठक और पावरी, उन पर चौकियाँ और सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो अत्यंत सुसज्जित एवं सुंदर प्रतीत होती हैं। और कुंड बहु ठाव ही ठाव, और वहाँ स्थान स्थान पर कुंड बने हुए हैं। वो सब तीर्थ तिनके नाम, वे सभी तीर्थ के समान पवित्र हैं और उनके नाम भी तीर्थों पर ही रखे गए हैं। मठ मंडप चौपास संवारे, कि उनके पास चारों ओर सिंहल द्वीप के मठ और मंडप सुसज्जित है। संवारे मतलब सुसज्जित है, बने हुए हैं। तपा जपा सब आसन मारे, वहाँ तपस्वी और जपी आसन मार करके बैठे हुए हैं। कोई सु ऋषिसुर, कोई सन्यासी, उनमें से कोई ऋषि ईश्वर हैं, कोई सन्यासी हैं, कोई सो राजमती विश्वासी और कोई वैराग्य धारण किया हुआ राजा भी है। कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई वहाँ ब्रह्मचारी के मार्ग पर चल रहे हैं। कोई सो दिगंबर विचरी नागे, और वहाँ कोई दिगंबर साधु हैं, वह नंगे ही विचरण कर रहे हैं। कोई सु महेशुर जगम जति, और कोई वहाँ शिव के उपासक हैं, कोई जगम को मानने वाले हैं और कोई यति लोग भी वहाँ हैं। कोई एक पर के देवी सती, कोई एक देवी शक्ति की उपासना करने वाले भी वहाँ विद्यमान हैं। कोई सुरसती, कोई जोगी, कोई सरस्वती साधु हैं, कोई योगी हैं, कोई निराश पथ बैठे भी होगे और कोई वहाँ निराश पंथी भी हैं जिनको किसी से कोई आशा नहीं है। सेवरा खेवरा बान पर सिद्ध साधक अवधूत, सेवरा मतलब श्वेतांबर जैन साधु, खेवरा छप्पणक जैन साधु, ये भी एक जैन साधुओं का पंथ है। बान पर मतलब वानप्रस्थी, सिद्ध, साधक और अवधूत आदि विभिन्न प्रकार के लोग ईश्वर की उपासना अपना आसन मात बैठकर, अपना आसन मारकर बैठे हैं और ईश्वर की साधना कर रहे हैं। जारी आत्मभूत, और कष्टों से अपने मन और शरीर को जला रहे हैं, अर्थात तप करके स्वयं की आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। विशेष भाषा ठेठ अवधि है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। सिंहल द्वीप के विभिन्न साधु सन्यासियों का उल्लेख है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 7 की ओर। मान सरोदक बरनो कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाह। पानी मोती अस निर्मल तासु, अमृत आनि कपूर सुबासु। लंक दीप के शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। खंड खंड सीढ़ी भर गरेरी, उतरई चढ़ई लोग चौफेरी। फूला कमल रहा होई राता, सहज सह पखुरिन कर छाता। उलथई सीप मोती उतराई, चुगही हंस ओ केली कराई। खनि पतार पानी तहु काडा, क्षीर समुद्र निकसा हुत बाडा। ऊपर पाल चहुदिशी, अमृत फल सब रूख। देखी रूप सरोवर के, गे प्यासा और भूख। प्रस्तुत पद्य प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत हैं। इस पद्य में सिंहल द्वीप में स्थित तालाब, जिसका नाम मानसरोवर तालाब है, उसका विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मानसरोदक मतलब मानसरोवर तालाब, वर्णो मतलब वर्णन, कहा मतलब क्या, अर्थात कि कवि सिंहल द्वीप के तालाब का वर्णन करते हुए कह रहे हैं मानसरोवर का वर्णन क्या करूं। भरा समुद्र अस अति अवगाह, भरा समुद्र अस अति अवगाह, अवगाह का अर्थ है अथाह, कि वह समुद्र की तरह भरा हुआ है। भरा समुद्र अस, अस मतलब तरह, कि वह तो पानी से समुद्र की तरह भरा हुआ है।
और उसकी गहराई है वो अथाह है, जरा उसका मापन नहीं किया जा सकता। पानी मोती अस निर्मलतासु, कि पानी, उसका जो पानी है मानसरोवर तालाब का, वो मोती के समान निर्मल है। अमृत आनि कपूर सुबासु, और वह अमृत के समान है, अर्थात अमृत के समान गुणकारी है। और कपूर सुबासु, और उनकी सुगंध है पानी की, वो कपूर के समान है। सुबासु मतलब सुगंध, कपूर अर्थात कपूर के समान, कि वो जो पानी है वो अमृत के समान है या अमृत जैसा है, वैसा गुणकारी है, और सुगंध है वो उसकी कपूर के समान है। लंक दीप के शिला अनाई, अनाई का अर्थ है मंगाई गई, कि उसके निर्माण के लिए लंका द्वीप से शिलाएं मंगाई गई थी। बांधा सरोवर घाट बनाए, और इस तालाब को बनाया और उनके घाटों को उन शिलाओं से बनाया। खंड खंड सीढ़ी बही गरेरी, गरेरी का तात्पर्य घुमावदार, कि वहाँ उसके खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गरेरी अर्थात घुमावदार, सीढ़ी मतलब सीढ़ियाँ। उतरई चढ़ई लोग चौपेरी, उतरना और चढ़ना, लोग चौपेरी मतलब चारों ओर से, लोग चारों ओर से। दूसरा इसका अर्थ है हम यहाँ चारों प्रहर भी कर सकते हैं, मतलब दिन और रात, कि लोग चारों ओर से चारों पहर इन सीढ़ियों से उतरते एवं चढ़ते रहते हैं। फूला कमल रहा होई राता, फूला मतलब पल्लवित पुष्पित होना, कमल मतलब कमल, रहा हुई राता, राता मतलब लाल रंग का, कि तालाब में लाल कमल खिले हुए हैं और जो कि अपने लालिमा बिखेर रहे हैं। सहज सह पखुरिन कर छाता, सहज सह मतलब हजार हजार, पखुरिन मतलब पंखुड़ियाँ फैला करके, कर छाता, छाता का निर्माण कर दिया, कि तालाब में जो कमल हैं वो अपनी हजार हजार पंखुड़ियाँ फैला करके ऐसा लगता है कि छाते का सा आभास करा रहे हैं, अर्थात छाता बना दिया। उलथई सीप मोती उतराई, कि उलथई मतलब उलटना, कि सीप उलट करके तालाब में मोती बिखेर देते हैं, उतराई मतलब उतार देते हैं। सीप उल्टते हैं और उनमें से मोती तालाब में उतर आते हैं। चुगई हंस ओ केली कराई, और उन मोतियों को वहाँ हंस हैं वो चुगते हैं और केली कराई अनेक प्रकार की कीड़ाएँ करते हैं। खनी पतार पानी तहु काडा, क्षीर समुद्र निकसा उत बाडा, कि वहाँ पर पानी इतना गहरा है। खनी पतार, पतार मतलब पाताल, पानी तहु काडा, कि पानी इतना गहरा है कि पाताल से निकालना पड़ता है। क्षीर समुद्र निकसा हुत बाडा, क्षीर समुद्र, ये तालाब क्षीर समुद्र से भी अत्यंत विस्तृत, गहरा व बड़ा है। बहुत बाड़ा मतलब बड़ा, क्षीर समुद्र, संसार में क्षीर समुद्र को सबसे बड़ा विस्तृत माना गया है। लेकिन कवि ने यहाँ कल्पना करते हुए मानसरोवर तालाब को भी क्षीर समुद्र से भी बड़ा और विस्तृत बताया है। ऊपर पाल चहु दिशी अमृत फल सब रूख, तालाब के ऊपर चारों दिशी मतलब चारों ओर किनारे बने हुए हैं, पाल, अमृत फल सब रूख, और वहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं उनमें अमृत के समान फल लगे हुए हैं। देखी रूप सरोवर के गे प्यास और भूख, कि जो लोग भी ऐसे तालाब के रूप को देखते हैं वह अपनी प्यास और भूख मिटा लेते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती हैं। प्रस्तुत पद की भाषा ठेठ अवधि है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। सिंहल द्वीप में स्थित मानसरोवर तालाब की विशेषताओं का वर्णन किया है और अनुप्रास अलंकार की छटा इस पद में जगह जगह देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज पद संख्या 6 व 7 का भावबोध एवं शब्दार्थों के साथ व्याख्या की, विशेष एवं प्रसंग का भी चर्चा की। तो मैं समझता हूँ आप इसको भली भांति समझे होंगे। आगे भी हम अपने इस अध्ययन प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज हम यहीं इस शिक्षण को विराम देते हैं।
आप ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।